श्राद्ध करने से अनंत फल तथा न करने से अपार दोष होता है। आश्रय पूजां तु कृष्णायां त्रयोदश्यां मघासु च प्राविर्ऋतौ यमः प्रेतान् पितृश्चाथ हिमालयात् विसर्जयति भूर्लोकं कृत्वा शून्यं स्वकं पुरं ते पुत्रादेः प्रकांक्षन्ति पायसं मधुसंयुतम्। आश्विन कृष्ण पक्ष में कन्या राशि पर सूर्य के जाने पर यमराज प्रेत और पितरों को अपने लोक से उनके पुत्र के घर में भेज देते हैं और उस पितृलोक और प्रेतलोक को शून्य कर देते हैं, वहाँ कोई रहता नहीं। और वो आकर के अपने पुत्रों के यहाँ खीर और मधु से युक्त पिंड की इच्छा लेकर के पहुँचते हैं। कन्या गते सवितरि पितरो यान्ति वै सुतान् अमावस्या दिने प्राप्ते गृहद्वारम समाश्रिताः। और वो अमावस्या तक घर के द्वार पर प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इन 15 दिनों में मेरा पुत्र मेरे लिए कुछ श्राद्धादि क्रिया का संकल्प करे। श्राद्धा भावे स्वभवनम शापम दत्वा व्रजन्ति वै अतो मूलैः फलैर्वापि तथा बुदकतर्पणैः पितृतुष्टिं प्रकुर्वीत नैव श्राद्धं विवर्जयेत। जब अमावस्या तक कोई भी उन्हें अन्न पान जल मधु की खीर आदि के वस्तुएं फल आदि नहीं प्राप्त होते तो वो निराश हो करके और लौट जाते हैं तथा उस पुत्र के सारे पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए फल से, मूल से, जल के तर्पण से, किसी भी प्रकार से पितरों की तुष्टि के लिए श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 4 प्रकार से पितरों को प्राप्त होती है। पहला हवन, हवन करने से भी श्राद्ध की पूर्ति होती है। दूसरा है पिंडदान, यदि पिंडदान किया जाए तो भी श्राद्ध की पूर्ति होती है। तीसरा है तर्पण, जल तिल के द्वारा तर्पण किया जाए तो भी पितरों को संतोष मिल जाता है। और चौथा है ब्राह्मण भोजन, कुछ न कर सको तो तिथियों पर ब्राह्मण का भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट कर दें तो भी श्राद्ध की पूर्ति होती है। इस प्रकार 4 प्रकार से श्राद्ध की पूर्ति कही गई है। श्राद्ध में दिए हुए पिंड, फल, अन्न आदि कैसे प्राप्त होते हैं, इसके लिए हेमाद्रि जी लिखते हैं कि देवो यदि पिता जातः शुभ कर्मानुयोगतः तस्यान्नम अमृतम भूत्वा देवत्वे प्रनुगच्छति। यदि पिता शुभ कर्मों के बस देवलोक को प्राप्त करके देवयोनि में गया है तो पुत्रादिकों के द्वारा दिया हुआ पिंडदान आदि उन्हें अमृत के रूप में स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। गांधर्वे भोग रूपेण पशुत्ते चा तृणम भवेत। गंधर्व योनि में प्राप्त हैं तो उन्हें भोग रूप में वह पिंड आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। और यदि पशु योनि में चले गए हैं पितर तो उन्हें तृण के रूप में वहाँ वह वस्तु प्राप्त होती है। श्राद्धानम वायु रूपेण नागत्वे पनुगच्छति पानम भवति यक्षत्वे राक्षत्वे तथा मिखम। और वही श्राद्धान नागलोक में, नाग योनि में अगर पितर चले गए हैं तो उन्हें वायु बन करके प्राप्त होता है। और यक्ष योनि में गए हैं तो पान बन करके प्राप्त होता है। और राक्षसत्व योनि को प्राप्त हैं तो आमिष बन करके उन्हें मिलता है। दानवत्वे तथा मांसम प्रेतत्वे रुधिरोदकम। अगर दानव योनि में चले गए हैं पितर तो उन्हें मांस के रूप में वही पिंडादि दान प्राप्त होता है। और प्रेत रूप में हैं तो रुधिर के रूप में प्राप्त होता है। मानुखत्वेन पानादि नाना भोग सब रसो भवेत। यदि मनुष्य योनि में पितर प्राप्त हुए हैं तो उनको वहाँ पर अनेकों भोग और रसों से युक्त अन्न पान आदि के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए जो भी क्रिया की जाती है, जिस योनि में जहाँ पर जैसे भी पितर हैं उनके अनुसार, उनके अनुकूल ही उन्हें प्राप्त होता है। और जब प्राप्त होता है तो तृप्त होके, संतुष्ट होके पितर हमें उसके बदले में देते क्या हैं। आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्धतर्पिताः। आयु,
संतान, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष और सुख, पितर संतुष्ट होके राज्य आदि भी हमें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हर प्रकार से उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि संकल्पित पदार्थ तथा संकल्प शक्ति के द्वारा सभी योनियों में जीवों को शांति तथा उन्नति मिल सकती है। वास्तव में प्रत्येक जन्म की उन्नति या अवनति के साथ निज कर्म संबंध के अतिरिक्त जन्म जन्मांतर लब्ध आत्मीय जनों की संकल्प शक्ति, आशीर्वाद शक्ति, क्रिया शक्ति का भी बहुत कुछ संबंध विद्यमान है, जिसे जानकर सूक्ष्मदर्शी संत जन ही निर्णय कर सकते हैं। अतः इन शास्त्रोक्त विधियों पर शंका करना तो एकदम निरर्थक है। शंका रहित होकर के पितरों की तृप्ति के लिए अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। हर पर्वों पर, पितृपक्ष में, छयाह तिथि पर यदि पितरों की अन्न आदि से, फल आदि से पिंडोदक आदि क्रिया न की गई तो वो हमारे धन, विद्या, यश, बल, पुण्य सबको छीण कर देते हैं।